हेलो दोस्तों, एमएससीसी क्लास में आपका स्वागत है। कल हम लोग 1 से लेकर 10 तक कर चुके हैं। आज हम लोग 11 से लेकर 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न का जो यूपी बोर्ड के लिए और बिहार बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे। ठीक है। तो आपका एक ग्रामर क्वेश्चन है, में लिखा गया है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा है। तो देखिए क्या होता है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। जिससे मान लीजिए हमारे पास दो लगातार संख्या क्या हो गई, 1 और 2। ठीक है, चाहे मान लीजिए 2 और 3, तो इसका मौसा क्या होता है। ठीक है, देखिए जब दो लगातार संख्या रहेगी तो इसका मौसा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो लगातार संख्याओं का मौसा पूछेगा तो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप है। तो देखिए यहाँ पे देखना है पहले सम है कि विषम है। तो सम संख्या रहेगा तो सम वाली संख्या ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2m। क्या हो जाएगा, 2m। अगर यहीं पे विषम संख्या रहता तो क्या होता है, ये वाला हो जाता है। ठीक है, तो आप दोनों इसी को समझ लीजिएगा, है ना, यानी कि एक सवाल में दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे सम संख्या लिखेगा तो 2m, अगर विषम संख्या लिखा होता तो क्या होता है, 2m+1। ठीक है, अब आगे देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। कितना, अनंत। ठीक है, क्योंकि एक तो नहीं हो सकती है ना। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ये 13 नंबर था। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए पाई को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। करड़ी में 7, यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में हो। ठीक है, और क्या हो, Q ≠ 0 हो। तो देखिए यहाँ पे इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय ही हो जाएगी। ठीक है, इसमें से पूछा है कि कौन परिमेय होगी। तो देखिए इसका अगर वर्गमूल हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 4, और इसका क्या आएगा, 5। तो ठीक है, और इसको देखिए ये तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में जरूर लिखे हैं, लेकिन कड़ी में 2 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए परिमेय संख्या आपका आंसर क्या होगा, यही 4/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया 0.23 पर बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। परिमेय संख्या के रूप में का मतलब क्या होता है, भिन्न रूप में, जैसे बटा में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे कट रहा है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे 1 है, जितना अंक उतना 0, उसमें से खाली 1 करना है। तो यहाँ पे देखिए कहीं किसी का 99 नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 99। अगर मान लीजिए आपके पास कोई संख्या और आ जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास हो जाए 0.49। ठीक है, तो अगर बटा में यहाँ पे लिख दे बार दोनों पर, तो देखिए 49, बटा में क्या 1 कम कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 99। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर 3 अंक होगा तो 999 होगा। ठीक है, 4 अंक होगा तो 9999 होगा। तो 99 वाला पोर्शन को जरूर देखिएगा जब नहीं कट रहा है तो। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 16। लगातार, यहाँ पे क्या था, दो लगातार संख्याओं का मौसा था, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है दो लगातार सम संख्याओं का मौसा। क्या लिख रहा है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ ध्यान से देखिए, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो देखिए दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो क्या होगा, 2 होगा। उसमें क्या था, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा था, तो हम लोग तो 1 बोले, यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 4 स्टार्ट होता है 2 से ही, 2 4, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, अगर सम लिखेगा तो 2 होगा, है ना, अगर विषम लिखेगा तो फिर 1 होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIP, इसके लिए ध्यान से देखिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसी परिकलित करने का तकनीकी, यानी कि जो हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं, हम लोग किसके लिए करते हैं, तो लसा के लिए करते हैं कि मौसा के लिए करते हैं कि भागफल के लिए कि शेषफल के लिए। ठीक है, तो देखिए भागफल शेषफल तो आता ही रहता है, लेकिन रियल में हम लोग मौसा के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, मौसा के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या सही होगा, आपका मौसा सही होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 18। ठीक है, देखिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि जो इसका मान होता है वो निकटतम मान में होता है, रियल मान नहीं होता है ना, इसलिए इसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 19। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। देखिए जब अभाज्य संख्या बोल देगा तो कन्फर्म समझ में आ जाता है कि 1 होगा।
ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिस जो एक और स्वयं से घटे। तो पी और क्यू में देखिए पी और क्यू यहाँ पे मान लीजिए, तो पी का भी इंटू 1 होगा और क्यू का भी इंटू 1 होगा, तो एचसीएफ कितना होगा, एक ही हो सकता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, एक ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 20। ठीक है। भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भाज्य होता है। ठीक है। बी का मतलब क्या होता है, भाजक। ठीक है। अगुणे भागफल, क्यू का मतलब क्या होता है, भागफल, और प्लस आर का मतलब क्या होता है, शेषफल। ठीक है। तो इसमें पूछा है, तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि 0 ग्रेटर देन आर, 0 लेस देन आर और लेस देन बी, तो यानी कि 0 का जो मान है वो आर से छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पे बोला है, देखिए यहाँ पे 0 ग्रेटर देन लेस देन यानी छोटा है आर बी। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, 0 लेस देन या बराबर, या तो बराबर होगा या बी से छोटा भी हो सकता है, यानी बी से छोटा भी हो सकता है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि शेषफल कभी 0 भी हो सकता है और कभी कभी माइनस भी हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, अगर ऐसा आपको वीडियो चाहिए तो।